हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी। तो इसके पहले मैं आज आप लोग को देख ही रहे हैं, आप एनसीईआरटी क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 करवा रही हूँ। इसके पहले मैं 1 2 3 करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जा के देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जियो एजुकेशन गुरु को, तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए सब्सक्राइब। और जो है पीडीएफ के लिए आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कर दे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स है। इस्लामी क्षेत्र के इतिहास के स्रोत, इतिवृत्त अथवा तवारीख, जीवन चरित्र, पैगंबर के कथन और कार्यों के अभिलेख, कुरान के बारे में टीकाएं, प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत जैसे अखबार, ऐतिहासिक और अर्ध-ऐतिहासिक रचनाएं, दस्तावेजी प्रमाण, प्राचीन इमारतें आदि। ठीक है। मुस्लिम समाज की शुरुआत आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हुई। इनका मूल क्षेत्र मिस्र से अफगानिस्तान का विशाल क्षेत्र है। इसी क्षेत्र के समाज और संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया जाता है। अरबी लोग कबीलों में बटे थे। प्रत्येक कबीले अपने देवता होते थे और अरब कबीले खानाबदोश होते थे। मक्का में स्थित काबा वहाँ का मुख्य धर्मस्थल था और सभी इस्लाम इसे पवित्र मानते थे। 612 ईस्वी में पैगंबर मुहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। पैगंबर मुहम्मद और इनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरा कहा गया और इसी 622 ईसा वर्ष से ईस्वी से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। पैगंबर मुहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की। अब मदीना इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। थोड़े ही समय में क्या हुआ, अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इनके अधीन हो गया। सन 632 में पैगंबर मुहम्मद का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरित अंतरित कर दी गई। इस प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ हुआ। समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधित्व अथवा खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफाओं जैसे हजरत अबू बकर, हजरत अमर, हजरत उस्मान, हजरत अली ने अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया और राज्य का विस्तार किया और कबीलों की शक्ति को एकजुट कर दिया। चौथे खलीफे अली की हत्या के बाद हजरत मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया और उमय्यद वंश की स्थापना की। मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया। 10वीं को राजधानी बनाया गया और इस्लामी सिक्के जारी किए गए। इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमय्यद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की नींव रखी। इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अब देखिए, अब्बासी राज्य जो है, जो 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया। राज्य में गृह युद्ध, गुटबंदी और तुर्की गुलाम अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि हुई। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ, जिसकी स्थापना अल्पतकीय द्वारा की गई। इजाद जगत और इस्लाम जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी, जिसका कारण आर्थिक संगठनों में परिवर्तन था। 1095 यानी 1095 ईस्वी में पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उन्हें ही धर्म युद्ध कहा गया। ये युद्ध 1095 ईस्वी से 1291 यानी 1291 ईस्वी के बीच लड़े गए थे। मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, काफ़ी सुदृढ़ थी। कृषि को प्रोत्साहन, सिंचाई के लिए नहरें, बांधों का निर्माण किया गया। उद्योगों के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया और शाक पत्र जैसे शक और
हुरियों यानी तजा का प्रयोग बढ़ा। व्यापारिक यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित हो गई। रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ा। जिन विद्वानों ने इस्लामिक इतिहास ग्रंथ का लेखन और शोधन किया वे सभी प्राच्यविद कहलाते हैं। जिन लोगों ने मोहम्मद साहब के वसूलों और सिद्धांतों को स्वीकार किया वे मुसलमान कहलाए। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर सामाजिक संस्थानों में भागीदारी का भरोसा दिया जाता था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं, जिसको मजहब बोलते हैं, बन गई। ये मालिकी, हनफी, शफी और हनबली थी, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता यानी फकीह के नाम पर रख गया। सूफियों का उदय, दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि में वृद्धि, अरब कविता का पुनःआविष्कार हुआ, फारसी भाषा का विकास हुआ, गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। तो फारसी साहित्य का केंद्र क्या बना? गजनी। फिरदौसी द्वारा शाहनामा ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान बनी। इमारतों में मस्जिद, इबादतगाह, मकबरे शामिल थे। मस्जिदों का एक वास्तु शिल्पीय रूप था। गुम्बद, मीनार, खुला प्रांगण और खम्भों के सहारे छत। कागज चीन से लाया। कागज के आविष्कार के बाद इस्लाम जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। समूचे मानव इतिहास से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ अनसब अल अशरफ सामंतों की वंशावली वाला धुरी द्वारा और तारिक अल रसूद वल मुल्क पैगंबर और राजाओं का इतिहास तवारी द्वारा लिखा गया। खलीफाओं ने अपने जीते गए सभी प्रांतों पर नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। गैर मुस्लिम लोग खराज और जजिया जैसे कर अदा करते थे। यहूदी और इस्लामी राज्यों के संरक्षित लोग अर्थात धिम्मी घोषित किए गए थे। उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। अब्द अल मलिक ने अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया। उसने इस्लामिक सिक्कों को भी जारी किया और जेरूसलम में डोम और रॉक बनवाकर अरबी इस्लामी पहचान को दर्शनीय बना दिया। फातिमी, जो शिया संप्रदाय के एक उपसंप्रदाय इस्माइली से था, उनका दावा था कि वे पैगंबर मुहम्मद की पुत्री फातिमा के वंशज हैं। उन्होंने सन 969 में मिस्र को जीत लिया और फातिमी खिलाफत की नींव रखी। इन्होंने काहिरा को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतिग्नी ने सन 1961 में गजनवी सल्तनत की नींव रखी और गजनी के महमूद ने इस सल्तनत को मजबूत आधार प्रदान किया। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग, जो अहल अल किताब की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्मग्रंथ न्यू टेस्टामेंट या इंजील था। पोप अर्बन द्वितीय और बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम के साथ मिलकर सन 1095 में पवित्र राष्ट्र होली लैंड को स्वतंत्र करने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। कालांतर में इन लड़ाइयों को धर्मयुद्ध या जिहाद की संज्ञा दी गई। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से राज्यों के अधिकारियों को उनका वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से प्राप्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही जैसे जैसे शहरों की तादाद बढ़ी, उसी हिसाब से इस्लामी सभ्यता भी विकसित होती चली गई। प्राय शहर केंद्र में 2 भवन मौजूद और मस्जिद और केंद्रीय मंडल सूक होते थे। यहाँ के सांस्कृतिक और आर्थिक शक्तियों का प्रसार किया जाता था। कुछ विद्वानों ने कर्मकांडों या इबादत के माध्यम से मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून या शरिया, जिसको शाब्दिक अर्थ होता है सीधा रास्ता, का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त विविधताओं ने इस्लामी नियमों के निर्माण में
तर्क अनुमान का प्रयोग किया। परिणामतः 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मिली और हनीफी और शफी और हनबली बनाई गई। सूफी मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचार वाले लोगों का एक समूह था। इन्होंने जन तपस्या, जिसको बोलते हैं रहबनिया, और रहस्यवाद के माध्यम से खुदा को ज़्यादा गहरा और अधिक व्यक्ति ज्ञान प्रदान करना चाहा। वास्तव में सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि को एक होने की अवधारणा है। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना के साथ नई फारसी और सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई। कवि रुदकी, जिसकी मृत्यु सन 1940 को नई फारसी कविता का जनक माना जाता है, उमर खैयात एक खगोल वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। निसंदेह 11वीं के आरंभ में गजनवी फारसी साहित्य जीवन का केंद्र माना जाता था। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान शरीफ उन संदेशों का संग्रहित रूप है जो खुदा ने पैगंबर मुहम्मद को 610 से 632 के मध्य में पहले मक्का और तत्पश्चात मदीना में दिए थे। इन सभी रहस्य घटनाओं का संकलन सन 650 में किसी समय पूरा किया गया था। प्राणियों के चित्रण की जो ये मनाही से कला के दो रूप, जिसको खुशनविशी और जिसको खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला, और अरवेश यानी ज्यामिति और वंशपतीय डिजाइन को बढ़ावा मिला। अदब का अर्थ साहित्य और सांस्कृतिक परिष्कार है। इब्न सीना, जिसको व्यवसाय की दृष्टि से साहित्यक और दार्शनिक थे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज का जो है सेशन वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।